जब समय का तमाचा पड़ता है ना तो कोई फकीर कोई बादशाह बन जाता है। कहते हैं समय के साथ बदल जाओ, अगर समय ने बदला ना तो बड़ी तकलीफ होगी। हेलो एवरीबॉडी, हियर आई एम गायत्री वर्मा। आज बात करूंगी वक्त की। भगवान ने किसी को ज्यादा सुंदरता दी है तो किसी को कम, किसी को ज्यादा बुद्धि दी है तो किसी को कम, किसी को ज्यादा दौलत दी है तो किसी को कम, लेकिन समय सबको बराबर दिया है। आज तक सुना था कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। एक दिन में 24 घंटे नहीं होते। और हाँ, घड़ी से धोखा ना खाएं, क्योंकि एक दिन उतने ही घंटे का होता है जितने घंटे का आप सही इस्तेमाल कर सकें। कभी आराम से बैठ के सोचिएगा कि आजकल टाइम की इतनी कमी क्यों महसूस होती है। बहुत सी चीजों के लिए टाइम ही नहीं मिलता। दिन तो ऐसे निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता। आज बच्चों के पास माँ बाप के पास बैठने का वक्त ही नहीं है, और माँ बाप के पास बच्चों के लिए वक्त नहीं है। दोस्तों को दोस्तों से मिलने के लिए वक्त नहीं है। पति और पत्नी के पास एक दूसरे के लिए वक्त नहीं है। सभी दौड़ रहे हैं, लेकिन पहुंच कोई भी नहीं रहा है। आज हर आदमी जल्दी में है। रेड लाइट ग्रीन होने पे आप 5 सेकंड तक रुक जाएं, पीछे वाली जनता आप में डंडा कर देगी और बढ़िया बढ़िया 2-4 गालियां आपको उपहार में दे देगी। सबको कहीं जाने की जल्दी है, लेकिन फिर भी कोई समय पे नहीं पहुंच रहा। साथियों, गुमशुदा होने की अगर बात करें ना तो ये समझ पाना बेहद मुश्किल है कि वो 8 घंटे कहाँ चले जाते हैं, जो कि 8 घंटे की नींद और 8 घंटे की नौकरी के बाद बचते हैं। मेरा पर्सनल ये मानना है कि जो लोग अपने समय का सबसे बुरा उपयोग करते हैं, वही सबसे पहले इसकी कमी का रोना रोते हैं। संसार हर उस व्यक्ति को जगह देने के लिए हट जाता है जो ये जानता है कि वह कहाँ जा रहा है। अगर आपको वो फसल पसंद नहीं है जो आप काट रहे हैं, तो उस बीज की जांच जरूर करें जिसे आप बो रहे हैं। 24 घंटे का यूज करने का आज मैं आपको 5 प्रिंसिपल बता देना चाहती हूँ कि कैसे आप अपने 24 घंटे का बेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। महात्मा गांधी के पास 24 ही घंटे थे, विवेकानंद के पास 24 ही घंटे थे, दुनिया के महान लोगों के पास भी 24 ही घंटे थे, लेकिन उन्होंने अपने 24 घंटे का बेस्ट यूटिलाइजेशन किया। आज मैं आपको 5 प्रिंसिपल बताऊंगी जिसका इस्तेमाल, जिसको इम्प्लीमेंट करके आप अपने पूरे जीवन को बदल सकते हैं। प्रिंसिपल नंबर 1, याद रखिए, आपको सबसे पहले सूरज को जगाना शुरू करना होगा। जी हाँ, मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि आपको सबसे पहले सूरज को जगाना शुरू करना होगा। इफ यू रीड सक्सेस स्टोरीज ऑफ ऑल द ग्रेट लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, अगर आप पढ़ें सफल लोगों की सक्सेस कहानियाँ, तो आप पाएंगे सब सफल लोगों में एक हैबिट कॉमन पाई जाती है। ऑल ग्रेट लीडर्स आर अर्ली राइजर्स। और मेरा हमेशा से मानना है कि आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होते अगर सूरज आपको जगाता है, और आप जीवन में क्रांति मचा सकते हैं अगर आप सूरज को जगाना शुरू कर दें। जल्दी उठिए ताकि आपको लंबा दिन मिले और आप अपने सपनों को पूरा कर सकें। प्रिंसिपल नंबर 2, जी हाँ, सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। मेरी ये बात हमेशा याद रखना कि मूर्ख व्यक्ति जो काम अंत में करता है, बुद्धिमान व्यक्ति उस काम को तत्काल कर देता है। मैं रिपीट करती हूँ कि मूर्ख व्यक्ति जो काम अंत में करता है, बुद्धिमान व्यक्ति उस काम को तत्काल कर देता है। दोनों एक ही काम करते हैं, फर्क सिर्फ समय का होता है। इस दुनिया में बोले या लिखे गए सबसे दुखद शब्द क्या है, मैं आपको बताती हूँ। मैं ये काम कर सकता था, लेकिन अब वक्त निकल गया। याद रखें, अच्छा काम तुरंत करें और बुरे काम को कल के लिए पोस्टपोन कर दें। ये बात आप राजा रावण से सीख सकते हैं। रावण ने काल को बांध रखा था, कहता था कि जब मन करेगा तब मार दूंगा, कल मार दूंगा, और उसका कल कभी नहीं आया, और इतने में ही काल ने उसे निपटा दिया। कहा जाता है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब,
पल में प्रलय होएगी, बहुर करेगा कब। जो काम रावण के हित के लिए था उसे वो टालता रहा कल पे, और जिस काम ने उसका समूल नाश कर दिया उस काम को रावण ने तुरंत कर दिया। सीता जी का हरण तुरंत कर लाया, यहाँ नहीं कहा कि कल करूँगा, यहाँ नहीं सोचा कि कल करूँगा, तुरंत करा। बुरा काम तुरंत किया और जो काम उसके हित का था उसे वो टालता रहा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि सबसे इम्पोर्टेंट काम सबसे पहले करिए। अब बात करेंगे प्रिंसिपल नंबर 3 की। बड़ा इम्पोर्टेंट है, अगर ये प्रिंसिपल आपने इम्प्लीमेंट किया तो आपकी लाइफ 360 डिग्री में बदल सकती है। अगले 3 साल में आपका भविष्य चेंज हो सकता है, आपको वो सब मिल सकता है जो आप जिंदगी में पाना चाहते हैं। साथियों, एजुकेशन ऑन व्हील्स, मैं इसको बोलती हूँ एजुकेशन ऑन व्हील्स। जी हाँ, यात्रा के समय का सबसे ज्यादा उपयोग करें। मैं कहती हूँ एजुकेशन ऑन व्हील्स क्या होता है। एवरेज ड्राइव टाइम किसी भी व्यक्ति का, आज के टाइम में कोई भी वर्किंग आदमी है जो ड्राइव कर रहा है, उसका एवरेज टाइम है 2 घंटा ड्राइव का एक दिन में। वह एक दिन में 2 घंटा ड्राइव कर ही रहा है, इसका मतलब उसके रास्ते में 60 घंटे निकलते हैं आने और जाने में। एक महीने में वो 60 घंटे निकालता है। उसका ट्रेवलिंग टाइम एक महीने में 60 घंटे का है ही। इस हिसाब से एक साल में उसका एवरेज ट्रेवलिंग टाइम है 720 घंटे, यानी 10 साल में 7200 घंटे वो ट्रेवलिंग ही कर रहा है। और ये टाइम पूरा बेकार होता है, कोई इस टाइम का यूज नहीं होता है, लेकिन आप 7200 घंटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक बुक पढ़नी चाहिए, वो है 15 सीक्रेट सक्सेसफुल पीपल नो अबाउट टाइम मैनेजमेंट। इस बुक को आप ऑडियो के रूप में ट्रेवलिंग के टाइम में सुन सकते हैं और अपने टाइम का यूज कर सकते हैं। आगे मैं बताती हूँ आपको प्रिंसिपल नंबर 4। Stop watching TV and all OTT platforms. Ladies and gentlemen, boys and girls, Netflix does not cost you 500 rupees. इंडिया और जिम्बाब्वे का मैच भारत का कप्तान रोहित शर्मा तक नहीं देखता और लोग सारा दिन बैठकर टीवी पे देखते हैं। बांग्लादेश और आयरलैंड जैसे देशों का मैच उनकी टीम के घर वाले खुद नहीं देख रहे और हम और आप पूरा दिन मिलके देखते हैं। आपके पास टाइम वेस्ट करने के लिए कितना है? कभी मैं सोचती हूँ कि आप भारत की क्रिकेट टीम को जिस बुलंदियों पे देखना चाहते हैं, अगर वो पैशन आपका खुद की सक्सेस को लेके हो तो यू विल बी लेजेंड इन द मार्केट। लाइफ हाथ से निकल रही है। मान लीजिए आपके हाथ में एक जादुई छड़ी हो और आपको एक विश मिल जाए, आपको कहा जाए कि आप जो चाहे जिंदगी में कार परचेज कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है कि वो गाड़ी लेने के बाद आप जिंदगी में कभी दूसरी गाड़ी नहीं ले पाएंगे। तो अंदाजा लगाइए कि आप उस गाड़ी का कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जिंदगी में एक आखिरी गाड़ी आपको मिली है, फिर दोबारा आपकी जिंदगी में कोई गाड़ी नहीं आएगी। आप उसका टेक केयर करेंगे और उस गाड़ी का इतना ध्यान रखेंगे क्योंकि अगले 30-40 वर्षों तक आपको वही गाड़ी चलानी है। तो ये जीवन, ये जिंदगी भी एक ही बार मिली है, इसका ध्यान रखना, इसका टेक केयर करना आपके हाथ में है। प्रिंसिपल नंबर 5, हर नाइट एक टू डू लिस्ट बनाएं, जो मैं हर नाइट करती हूँ। हमेशा जो भी आपको अगले दिन करना है उसका लिस्ट रात में ही बना लें और अगला सारा दिन उसी लिस्ट के हिसाब से काम करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि अगले दिन करना क्या है। एक रात पहले सोने से पहले लिस्ट बना लें कि अगले दिन मुझे ये काम करना है और जो काम होता जाए उस पे टिक करते जाएं। अगर ये काम आप कर सके कुछ सालों तक तो मैं आपको बता सकती हूँ कि आप चुनिंदा उन 1% लोगों में शामिल हो जाएंगे जो अपने टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के ये 5 प्रिंसिपल आप अपने जीवन में अप्लाई करेंगे और अपना अनुभव मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।